मंदसौर में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। लोगों ने कई टोटके कर देख लिए, लेकिन बादल नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने भी विगत दिनों मंदसौर जिले को सूखा क्षेत्र में घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी समय के लिए बारिश हुई। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों की सोयाबीन की खेती खराब हो जाएगी और गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। गांव में प्राचीन मान्यता के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति की शव यात्रा लोगों द्वारा निकाली जाए तो बारिश हो सकती है। ऐसे में बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कोई भी जीवित व्यक्ति शव यात्रा कैसे निकलवाए। ऐसे में चैतन्य सिंह सामने आए और अपनी शव यात्रा निकलवाने को तैयार हुए। बता दें कि चैतन्य सिंह 1 साल पहले शेख जफर थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया है। चैतन्य सिंह की शव यात्रा निकालने के लिए शव वाहन और ढोल बाजे बुलाए गए। हिंदू संस्कृति के अनुसार अर्थी तैयार हुआ और चैतन्य सिंह को उठाकर उस अर्थी पर लिटाया गया और उनकी जिंदा रहते शव यात्रा पूरे मंदसौर में घुमाई गई। इस शव यात्रा में शहर के कई लोग शामिल हुए। लोगों का मानना है कि अब इससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और बादल बरस जाए तो राहत मिल जाएगी। हालांकि इन सब बातों पर विज्ञान यकीन नहीं करता है, लेकिन प्राचीन आस्था पर देश में एक बड़ा हिस्सा यकीन करता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चैतन्य सिंह। देखिए, पूरा जिला जो है मंदसौर जिला, ये सबसे कम वर्षा के लिए दर्ज हुआ है और सूखे की स्थिति बन रही है। सभी तरह की यहाँ जो परंपराएं हैं वर्षा नहीं होने पर वो लोग कर चुके हैं। तो ऐसी धार्मिक आस्था है कि जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है ऐसी स्थिति में। तो मैंने अपना शरीर शव के लिए दिया है कि ये इससे अगर इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और सभी का कल्याण हो जाए, क्योंकि वर्षा की सभी को आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी से लेकर मनुष्य तक को जल की आवश्यकता है और ईश्वर से, इंद्रदेव से यही कामना है कि भरपूर वर्षा हो और जल की कोई कमी ना हो। अभी यहाँ शव यात्रा निकलेगी जिस पे अर्थी पर मैं लेटूंगा। तो क्या वो लोग क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वर्षा कम होने के कई कारण हैं और प्रदूषण हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं और पेड़ पौधे जिनके अंधाधुंध कटाई हो रही है और नए पौधे हम रोपें और उनका बड़े होने तक उनका ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, पर्यावरण को बढ़ावा दें ताकि समय पर अच्छी वर्षा होती रहे। आज जिस तरह से ये हमको शव यात्रा जीवित रहते हुए निकालना पड़ रही है, आम नागरिकों को इससे सीख लेना चाहिए। और जो पर्यावरण से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और जो अंधाधुंध पेड़ों की, जंगलों की कटाई हो रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज जिला सबसे कम वर्षा के लिए दर्ज हुआ है। भगवान इंद्रदेव से यही प्रार्थना है कि अगर जल संकट आया, लोग भूख प्यास से इसी तरह मरेंगे, जिनकी शव यात्राएं निकलेगी, तो प्रभु हमें वो दिन मत दिखाओ और क्षेत्र में भरपूर वर्षा हो, यही प्रार्थना है। सुनील जी, क्या आयोजन रखा गया है? देखिए, भगवान इंद्र एक हमारे भगवान हैं, वो हर बात को रूठ जाते हैं। उसको मनाने के लिए मंदसौर में अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न कर लिए, पर राजा इंद्र नहीं माने। तो निश्चित रूप से एक पुराना आजमाया हुआ टोटका है और उसको चिरताद करने के लिए आज मंदसौर गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा। मैंने अनेक मुर्दों का तो दाह संस्कार किया ही है। मेरा पहला प्रसंग है कि मैं एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होती हुई निकलेगी। देखिए, पानी नहीं गिरा, इसके लिए भगवान तो अपने आप में दोषी हैं, पर उससे ज़्यादा दोषी इंसान है। अपने मतलब के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए हैं, अपने मतलब के लिए वो प्लास्टिक का उपयोग करता है, वो पर्यावरण को नुकसान करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा। वो प्रभु से प्रार्थना। देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मुर्दा व्यक्ति बन रहा है, पहले जफर शेख के नाम से जाना जाता था मुस्लिम समाज से, और उन्होंने चैतन्य राजपूत के नाम से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। वो निश्चित रूप से उस मंदसौर शहर में अनेक ऐसे प्रसंग है जिस पर जो हिंदू कौम में पैदा हुए हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। जफर शेख भाई जो चैतन्य राजपूत के नाम से अब मंदसौर शहर में जाने जाते एक नाम है, उन्होंने आज ये बीड़ा उठाया। उस बीड़े में हम सब उनके साथ है। अगर पानी गिरेगा तो चैतन्य राजपूत को फायदा नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, फसलों को, कुएं बावड़ियों को और मतलबी इंसान को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए हम आज ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा नाम सुनील बंसल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ नगर पालिका परिषद में। गया बिगुल, बिछ गई चुनाव।